टुडेज टॉपिक इज़ लिवर। लिवर को हिंदी में जिगर और कलेजा भी कहते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर टॉपिक है आप लोग लिवर। आज हम आपको लिवर के बारे में पढ़ाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि लिवर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या काम करता है। सबसे पहले लिवर कहाँ सिचुएटेड है? लिवर It is situated right hand side of diaphragm and mesenteric take play full place. Means लिवर को यकृत भी बोलते हैं। यकृत कहाँ सिचुएटेड है? यकृत उधर ग्रह में दाहिनी और डायफ्राग्राम, जो हम लोग का डायफ्राग्राम है राइट हैंड साइड, ठीक नीचे स्थित है, उसके जस्ट नीचे स्थित होता है तथा मेसेंट्री द्वारा यथा स्थान ग्रहण किए रहता है। स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग के। स्ट्रक्चर क्या होता है लिवर का? लिवर हैज़ 5 लूप्स। लिवर के कितने होते हैं? 5 लूप्स होते हैं। ईच लिवर loop is a collective mass of numerous lobules formed of hepatic cells. These are arranged in a linear order. The loops are polygonal and are separated by interlobular septa. The compact mass of hepatic cells is tunneled through intricate system of narrow spaces carrying fine blood capillaries, the liver sinusoids. The bile capillaries also transfers होगा यहाँ पे the intercellular spaces. The structure visible in a transverse section of liver are. हिंदी में देखेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लिवर मतलब उसकी क्या संरचना है, किस तरह का आकार होता है लिवर का। यकृत लाल भूरे रंग की रचना, ये रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है, जिसमें 5 पिंडक या पालियां होती हैं। मीन्स 5 लूप्स होते हैं इसके अंदर। स्थिति के अनुसार ये क्रमशः दाहिनी केंद्रीय पिंडक, वाम केंद्रीय पिंडक, वाम पार्श्व पिंडक, ये नाम बता रहे हैं इसमें, कार्डिक एवं स्पाइजिलियन पिंडक कहलाते हैं। दाहिनी केंद्रीय पिंडक के ऊपर पिस्ताशय मीन्स गॉल ब्लैडर स्थित होता है, जिससे एक पतली पिस्ताशय वाहिनी निकलती है जो नीचे की ओर चलकर डिओडिनम के डिओडिनम लिखा है समीप भाग में खुलती है तथा मार्ग में इसमें प्रत्येक यकृत पिंडक से एक रक्त वाहिनी खुलती है। हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। हिस्टोलॉजी क्या है लिवर की? लिवर्स की कितनी हिस्टोलॉजी होती है देखेंगे हम लोग। हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स क्या होती हैं? दीज आर पॉलीगोनल विथ सेंट्रली सिचुएटेड न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। These contain fat, protein, and glycogen in the forms of granules. The pigment granules are also found scattered in the cytoplasm. The hepatic cells synthesize hepatic juice and carry out a number of other physiological activities. यकृत कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? ये क्या होती हैं? ये बहुभुजाकार कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्र युक्त दानेदार कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका द्रव्य में वसा, प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन के कण स्थित होते हैं। मतलब उनके कंटेन फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन के छोटे छोटे से कण स्थित होते हैं। जो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स भी इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होती हैं वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, मीन्स पाई जाती है। यकृत कोशिकाएं पित्त रस बनाती हैं और कुछ कोशिकाएं क्या हेपेटिक सेल्स जो होती हैं वो रस बनाती हैं, जूस का काम करती हैं और जो कि अन्य फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को देखती हैं। फिजियोलॉजिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको देखती हैं। सेकेंड है हम लोग का बाइल कैपिलरीज। बाइल कैपिलरीज क्या वर्क करता है? देखिए क्या करता है। बाइल कैपिलरीज बिटवीन द एडजेसेंट लाइन्स ऑफ हेपेटिक सेल्स run bile capillaries or bile passages. These capillaries unite to form large ductlets which finally combine on the surface of lobulus forming interlobular channels. These act or drainage ducts for the bile juice and convey it the gallbladder by hepatic ducts. अब लीवर है तो लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होगा? उसके पास में भी और भी ऑर्गेन्स होते हैं। कहाँ पे? बिटवीन द एडजेसेंट लाइन।
एडजेसेंट लाइन के पास जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो बाइल कैपिलरीज और बाइल पैसेज का वर्क करती हैं। ये कैपिलरीज एक लार्ज मतलब बड़ा सा एक डक्टस होता है विच फाइनली कंबाइन करके किस सरफेस पे इंटरलोब्यूलर चैनल बनाते हैं। ये एक्ट करते हैं ड्रेनेज डक्ट्स के और बाइल जूस के। हिंदी में देखेंगे तो हम लोग पित्त कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं की पंक्तियां हेपेटिक कॉर्ड बनाती हैं। इनके बीच के स्थान में यकृत कोशिकाएं फैली रहती हैं। ये मिलकर वाहिनिकाएं मतलब डक्टस होती हैं वो बनाती हैं, जो हमने भी आपको बताया समझाया, जो पालिकाओं की सतह पर एक दूसरे से जुड़कर आंतरपिंडक सरणियों बना लेती हैं। इसमें से होकर पित्त रस पित्ताशय में पहुंचता है। नेक्स्ट है हम लोग का ब्लड कैपिलरीज। ये था हम लोग का बाइल कैपिलरीज और ये हम लोग का ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज को हिंदी में बोलते हैं रोजिक कोशिकाएं। The hepatic portal vein forms interlobular veins at the surface of the lobules. These after transversing through the lobules. हिंदी में देखेंगे लोग, प्रत्येक पालिकाएं जो सतह पर यकृत निवाहिका शिरा की शाखा पालिकांतर या अंतरपाली शिरा बनाती हैं, जो पालिका में से होती हुई यकृत कोशिकाओं के बीच के स्थान से यकृत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इनमें संबंधित कोशिकाएं मिलकर आदर पाली शिरा बनाती हैं। ये संरेखित होकर यकृत शिरा बनाती हैं। इंग्लिश में लिखेंगे बिटवीन हिपैटिक स्ट्रैंड के बीच में इंटर द साइनोसॉइड्स एंड, जो साइनोसॉइड्स होती है वो खत्म होती हैं, इम्पिटी इनटू द इंटरलोब्यूलर वेन्स ऑल ऑफ विच ज्वाइन टू फॉर्म द हेपेटिक वेन। द ब्लड कैपिलरी सप्लाई ब्लड टू द हेपेटिक सेल्स। फोर्थ देखेंगे हम लोग नर्व फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। नर्व फाइबर्स होती है, उससे क्या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं देखेंगे। द हेपेटिक सेल्स आर हेल्ड टुगेदर इन द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। द नर्व फाइबर्स ऑफ सिम्पैथिक सिस्टम आर फाउंड स्कैटर्ड इन द कनेक्टिव मास। मीन्स इसका तांत्रिक तंतु, नर्व में तांत्रिक तंतु संयोजिक उदक बताया है। समस्त यकृत कोशिकाएं उदक द्वारा सतह स्थान दी रहती हैं। अनुकंपी तांत्रिक तंतु मतलब सिम्पैथिक सिस्टम जो होता है तंतु संयोजिक उदक में फैले रहते हैं और जो वो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। फंक्शन देखेंगे क्या फंक्शंस होता है। फंक्शन से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज़ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैमेलियन लिवर। जो मैमल्स होते हैं उनके ट्रांसफर सेक्शन है लिवर का। हम लोग देखेंगे इसको, जूम कर दिया है मैंने, अब ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इट इज़ अ लिवर। दिस पार्ट ऑफ ऑर्गन इज नोन एज लिवर। इट इज़ अ स्टमक। इट इज़ अ क्या है पैंक्रियास। स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे इसकी लेबलिंग क्या क्या है। ये क्या है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो हेपेटिक सेल्स होता है वो इसको हेपेटिक डक्ट है। इट इज़ अ राइट डक्ट। हेपेटिक पोर्टल वीन, हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इट इज गॉलब्लैडर से अटैच रहता है। सिस्टिक डक्ट बोला है इसको। ये क्या है, स्टमक के जस्ट नीचे जो ये पार्ट है इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा होता है। ये हम लोग का स्टमक हो गया। और स्टमक से छोटी सी जो ये लेयर आप लोग को दिख रही है, छोटा सा पार्ट, इट इज़ अ स्प्लीन। सो इट इज़ अ होल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मैमेलियन लिवर। मैमेलियन में लिवर में कौन कौन से पार्ट अटैच होते हैं वो डायग्राम है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। देयर आर मेनी फंक्शंस लिवर। दैट इज द फर्स्ट वन इज द ब्लूइश और ग्रीनिश बाइल जूस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लिवर सेल। जो ब्लूइश का और ग्रीनिश कलर का जो वो जूस बनता है कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर सेल्स करती हैं। उसके अंदर क्या होता है, लिवर कार्बोनेट होता है मीन्स Na2CO3 होता है एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। मीन्स यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल उत्पित लवण होते हैं। सेकेंड फंक्शन हम लोग का बाइल जूस इज अल्कलाइन रिएक्ट द एसिडिटी ऑफ फूड। जो बाइल जूस होता है वो अल्कलाइन होता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ एसिडिटी ऑफ फूड टू प्रिपेयर द अल्कलाइन मीडियम। एसिडिटी ऑफ फूड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाने के लिए, अल्कलाइन मीडियम और नेसेसरी फॉर डाइजेशन के लिए। पित्त रस क्षारीय होता है तथा यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि आग्नेयाशिक रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों का अपघटन कर सके। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग थर्ड फंक्शन ऑफ लिवर, इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। बैक्टीरियाओं का क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। फोर्थ, इनएक्टिव लिपेज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज एक्टिवेटेड बाय द बाइल जूस। मीन्स निष्क्रिय लाइपेज अवन अग्निशेक रस द्वारा क्रियाशील अवस्था में बदल देते हैं। फिफ्थ,
तो फंक्शन है लिवर का, द लिवर एक्ट एज अ स्टोर हाउस। लिवर को एक स्टोर हाउस भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखिए, फॉर नॉन कंज्यूमर शुगर द शुगर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वहाँ शुगर जो होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है, ग्लाइकोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। वेयर एवर नीडेड बाय द फूड द ग्लूकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, मीन्स ग्लाइकोनालिसिस बी यूटिलाइज्ड। हिंदी में देखेंगे हम लोग, यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। शरीर को जरूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दी जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ लिवर 6। टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ शुगर ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोटीन ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स शरीर के शर्करा की कमी होने पर, मतलब जब शॉर्टेज मतलब शुगर की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज क्या प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोजेनेसिस में कन्वर्ट कर देता है। ये सब साइकिल्स हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे विद वीडियो विद फुल रिएक्शंस। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। जो प्रोटीन्स है अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, ये अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। एंड यूरिया आफ्टर केमिकल डिकम्पोजिशन, यूरिया में और अमोनिया के बाद यूरिया में कन्वर्ट होते हैं। कब, केमिकल डिकम्पोजिशन के बाद। उस प्रोसेस को हम लोग डी अमीनेशन कहते हैं। हिंदी में देखेंगे, यकृत प्रोटीन तथा अमोनिया अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है जो बाद में यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती हैं। यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है मीन्स यूरिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। 8 फंक्शन है हम लोग का, द बाइल जूस कैरीज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज कैल्शियम फॉस्फेट ईटीसी which are discharged into the duodenum and finally excreted out along the with the undigested food। हिंदी में देखेंगे तो हम लोग, पित्रस में कैल्शियम फास्फेट इत्यादि बहुत से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो पित्रस के साथ डिओडिनम में पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, ये बताया पदार्थ होते हैं जो पित्रस के साथ डिओडिनम में पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकल दिए जाते हैं। और जब भोजन जो पचता नहीं है हम लोग की बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। यकृत उत्सर्जन में भी सहायता करता है। इस फंक्शन को करने के लिए भी लीवर क्या करता है, सहायता देता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।